ओके चलो, तो हाँ, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो मेरे को एंगल एक्स वाई जेड बनाना है, तो मैं पहले एंगल एक्स वाई जेड बना देता हूँ। ये मैंने एंगल, और यहाँ पे मैंने 64 लिख दिया। नाउ एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। व्हाट डज दैट मीन? देखो, ये प्रोड्यूस वर्ड जो है ना, आपके ज्योमेट्री में बहुत बार आने वाला है। प्रोड्यूस शब्द इतनी बार आएगा कि आप मतलब ऑलमोस्ट हर चैप्टर में 3 से 4 बार ये प्रोड्यूस शब्द आता ही रहेगा। तो आप अभी का अभी इस प्रोड्यूस शब्द का मीनिंग समझ लीजिएगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम कभी भी ये शब्द आए ना तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रोड्यूस का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ाना। तो एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। सर हाँ जी, बोलो क्या? चलो, तो प्रोड्यूस्ड एक्स वाई इज प्रोड्यूस का मतलब होता है मैंने एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है। अब एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है मतलब आगे लेके जाना है। नाउ अगेन द क्वेश्चन अराइजेस, कौन से डायरेक्शन में? क्या मैं ऊपर लेके जाऊं या नीचे लेके जाऊं? तो इट डिपेंड्स कि आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है, वाई एक्स इज प्रोड्यूस या एक्स वाई इज प्रोड्यूस। क्वेश्चन में लिखा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस, तो मैं एक्स से स्टार्ट करूंगा, वाई की तरफ जाऊंगा, यानी इधर से ऐसे नीचे जाना है, नीचे जाना है मतलब इस डायरेक्शन में मुझे प्रोड्यूस करना है। तो दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। बोला है मतलब यहाँ पे मुझे पॉइंट पी लगाना है। तो ये वाली भाषा जो हम ज्योमेट्री की जो भाषा है, इस लैंग्वेज को प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिकोड द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन डिकोड नहीं होता है ना, तो आंसर समझ में बहुत आंसर आएगा ही नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि आंसर कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट पी, तो मतलब हमें एक्स वाई की लाइन को, रे को आगे बढ़ाना है। एक्स वाई रे को मतलब एक्स से स्टार्ट करना है, वाई वाले डायरेक्शन में जाना है, तो नीचे की तरफ बढ़ गया। अगर यही क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि वाई एक्सिस प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी, तो मैं ऊपर की तरफ लेके जाता। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। इफ एवरीवन हैज अंडरस्टूड इट, तो प्लीज मुझे बता दीजिए, ओके कर दीजिए, डन कर दीजिए, वॉट एवर इट इज, प्लीज कुछ रिएक्शन दे दीजिए तो समझ में आए कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। राधे से इज ओके फाइन, विच आर डन, वेरी गुड, डन, ओके फाइन नहीं सर, तो अब कोई इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। वेयर इज जिया? शी हैज लेफ्ट इट सीम्स। ठीक है चलो, तो ये पॉइंट बी हो गया। अब आगे बढ़ता हूँ, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। इफ द रे वाई क्यू, वाई की एक रे है, बाइसेक्ट्स जेड वाई पी। अब जेड वाई पी कहाँ दिख रहा है? कैन यू सी द जेड वाई पी? कैन यू नोटिस इट? सी, दिस इज जेड, दिस इज वाई, दिस इज पी। ये जेड वाई पी बन रहा है, मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है। उसका बाइसेक्टर है वाई क्यू, वाई क्यू उसका बाइसेक्टर। तो मुझे एक लाइन बनानी पड़ेगी इसके बीच में से जो उसको बाइसेक्ट कर सके। ये वाई है, ये पॉइंट मेरा क्यू बन गया। Am I clear to everyone? Like, I don't think so. You should be facing any problem. If you are facing, then do ask me. Otherwise, देखो ये बाइसेक्टर बना है। बाई मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब होता है विच डिवाइड्स द एंगल इनटू एग्जैक्टली टू हाफ, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। तो जेड वाई पी के दो टुकड़े हो चुके हैं, और दो कैसे टुकड़े? इक्वल टुकड़े हो चुके हैं। तो मैं दोनों के लिए एक्स शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ, दोनों को एक्स मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि दैट कौन सा एंगल? एंगल जेड वाई क्यू भी एक्स है, और एंगल पी वाई क्यू भी एक्स डिग्री है, दोनों एक्स डिग्री को मैं एज्यूम कर सकता हूँ। अब हमसे क्वेश्चन आगे पढ़ूंगा तो बताया गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्यू। કેમ કર્યું? हाँ सॉरी, ક્યુ કેમ કર્યું તમે? क्यू केम करियो, मैंने क्यू क्यों लाया ऐसा? मैंने वाई क्यू यस लिखा हुआ है। हाँ, क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, एक बोला है दैट इफ द रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई क्यू, ये वाली जो लाइन जो मैंने अभी अंडरलाइन की, इसको देखो, वाई क्यू क्या है? जेड वाई पी का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है। जेड वाई पी का मैंने बाइसेक्टर बनाया,
y से मैंने स्टार्ट किया रे को और q बनाया आगे जाकर, क्योंकि y q लिखा हुआ है। एम आई क्लियर नाउ? યસ સર કે અને વચ્ચે આર પોઈન્ટ હા, અને વચ્ચે r કયો r? r આર નથી, નથી આ લખ્યો છે x છે, x. તો આ બે x એક્સ ડિગ્રી, છે આ x ડિગ્રી લગાડી દીધી. કેમ x ડિગ્રી? કારણ કે બાઇસેક્ટર કીધું છે ને, બાઇસેક્ટર નો મતલબ શું થાય? બાઇસેક્ટર નો મતલબ થાય એ તે એક્ઝેક્ટલી ડિવાઈડ કરે ઇક્વલ હાફમાં ડિવાઈડ કરે. બે ઇક્વલ હાફમાં ડિવાઈડ કર્યો એનો મતલબ શું? ઝેડ વાય ક્યુ, આ જે એંગલ બની રહ્યો છે ઝેડ વાય ક્યુ, લેટ અસ હાઇલાઇટેડ ગ્રીન કલરથી હાઇલાઇટ કરું. ઝેડ વાય ક્યુ આ એंगल અને બીજો एंगल क्यू वाई पी, ये दूसरा एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि वो बीच वाला जो પી लाइन, बीच वाला जो रे है वो बाइसेक्टर है, इसीलिए। फाइन, तो इसलिए યસ मैंने दोनों को एक्स कर दिया। इधर तक क्लियर है? अभी आगे क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तो मुझे યસ बोला है एक्स वाई क्यू के एंगल फाइंड करो। अब मैं एक्स वाई क्यू को ढूंढता हूँ कहाँ है, तो मैं उसको भी हाईलाइट करके एक बार देख लेते हैं। ये रहा मेरा एक्स, ये रहा मेरा वाई, और ये रहा मेरा क्यू। तो मुझे ये वाला एंगल जो पर्पल में बता रखा है वो एंगल फाइंड करना है। तो पहले एक्स वाई क्यू को फाइंड करने की ट्राई करते हैं, कैसे फाइंड करना। अल्टीमेटली मुझे एक्स की डिग्री अगर मिल जाएगी तो मैं 64 में एक्स ऐड करके आंसर लेके आ जाऊंगा। तो मुझे एक्स फाइंड करना है, तो हाउ वुड वी फाइंड दिस एक्स? तो स्टार्टिंग फ्रॉम पहली लाइन में मुझे बोला था कि वाई एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, मतलब क्या हो जाता है, ये जो लाइन है ना एक्स वाई पी, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। और ये इससे पता चलता है कि 64 एक्स डिग्री और एक्स डिग्री, ये तीनों एंगल्स जो है आर स्टैंडिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंड वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइंस इज, सर यस, कैन आई दी आंसर्स इन चैट? सब लोग आंसर दे सर सकते हो? हाँ बोलो ना, क्या हो गया? एक्स ની વેલ્યુ 32 ओके, कल क्या होगा? 180 ओके फाइन। दिया, तुम कहाँ चले गए थे? સર Yes, yes. નેટવર્ક ઇશ્યુ હતું એટલે જાતે જ મીટિંગ એન્ડ થઈ ગઈ. અચ્છા, મને તો કઈ ખબર જ નથી પડતી. હું અહીંયા પૂછું છું, તમે જવાબ નથી આપતા, પાછા પાછળથી એટલું डिस्टरबेंस આવતું था कि कौन चाहिए जिया को, तो पता ही नहीं चल रहा था। ओके ठीक है, तो जिया तुम्हें समझ में, तुम कहाँ से आए वापस री एंट्री लिए? तुम्हें आइडिया आया है क्वेश्चन में क्या हो रहा है? ये वाई હા સર ખબર પડી ગઈ, ખબર પડી गई। ओके ओके ठीक है। तो हम क्या लिख रहे थे, मैं बता रहा था, यस, तो यहाँ पे लिखेंगे, इतना डायग्राम बना लेंगे पहले तो। चलो डायग्राम आप लोग बना लीजिए साथ में, फिर मैं आगे लिखवाता हूँ। सो लेट अस बिगिन विद नाउ। आगे बढ़ते हैं, लिखने का स्टार्ट करते हैं। हियर एंगल z y x प्लस एंगल z y, तो आप देखो यहाँ पे आगे आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख पाओगे दैट एक्स वाई जेड, सॉरी मतलब जेड वाई एक्स का डिग्री, जेड वाई क्यू की डिग्री प्लस प्लस कौन सा एंगल, एंगल क्यू वाई पी will be equal to 180 degree, and we will also write the reason. We can't leave like एग्जामिनर टू इमेजिन के इसको ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान हो गया होगा, नहीं, हमें बताना पड़ेगा कि 180 क्यों है। तो लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन, दैट इज फाइन, लाइन मींस स्ट्रेट लाइन। इस प्रकार से हम लिख देंगे, तो आप लोग भी लिख लीजिए इतना तो। और उसके आगे हम क्या लिखेंगे, तो देखो एक्स वाई जेड की तो मतलब जेड वाई एक्स की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी 64, तो मैं लिखूंगा विच इम्प्लाइज दैट, नीचे ही लिखूंगा 64 प्लस बाकी दोनों सर की बाकी वैल्यूज का है, हाँ 2 मिनट, इज इक्वल टू 180 डिग्री। जस्ट अ मिनट, 64 plus 2x will give us 180 degree,
and if I solve it further, you will get 2x will be equal to 180 minus 64, which implies that 2x will be equal to if I subtract this 60 गया तो 120 यानी कि 116 आएगा। 116 आएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 116 का आधा। तो क्या आ रहा है, 2 5 जा 10 and 8 जा 16, 58 आ रहा है। Seems 58 is your answer। हाँ तो लिख लीजिए आप लोग। So you can notice that the question is asking us to find the value of x y q। x y q मतलब मेरा पर्पल कलर का जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है। पर्पल कलर में कौन से दो एंगल्स आ रहे हैं, एक 64 आ रहा है और एक x डिग्री आ रहा है। मतलब 64 और x को मुझे ऐड करना होगा। तो लिखेंगे ऑल्सो एंगल एक्स वाई क्यू। સર हाँ जी बोलिए ना। આપણે એનો 90 ડિગ્રી છે ને 80 डिग्री એટલે एक्स वाई 90 जेड, ડિગ્રી છે ને जेड वाई एक्स प्लस, जस्ट अ मिनट है, जेड वाई एक्स प्लस जेड वाई क्यू आएगा, यानी कि એક્સ एंगल વાય जेड वाई क्यू। तो आपके डायग्राम से पता चल जाता है कि एक्स वाई क्यू जो है वो दो एंगल से बना हुआ है। एक है एंगल जेड वाई एक्स और दूसरा है एंगल जेड वाई क्यू। और जेड वाई સર एक्स की वैल्यू पता। हाँ जस्ट मिनट, एक बार लखी लिए तारो क्वेश्चन જોઈ લો। 64 बनता है जेड वाई एक्स विच इज 64 और जेड वाई क्यू की वैल्यू तो अभी अभी हमने निकाली एक्स डिग्री की 58, तो प्लस 58 लिख दिया। तो लैक ऑफ स्पेस फोर्सेस मी टू राइट द आंसर ओवर हियर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल एक्स वाई क्यू will be equal to 58 plus 64, what will be that, 110 plus 10 120 plus 2 122 डिग्री। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। फाइनल इन द सेंस एक आंसर मेरा आ गया एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू। द क्वेश्चन फर्दर आस्क अस टू सॉल्व समथिंग एल्स एज वेल। क्या देख रखा है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब रिफ्लेक्स क्या था ना, वापस से डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रिफ्लेक्स का मतलब होता है एंगल क्यू वाई पी का जो भी वैल्यू आता है ना, उसको 360 में से माइनस करने पे जो आंसर आता है दैट इज रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो मतलब मुझे क्यू वाई पी पहले फाइंड करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे क्यू वाई पी कहाँ पे लाई कर रहा है। क्यू वाई पी, कैन आई सी द क्यू, यस क्यू वाई पी ये रहा, ये मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट किया एंगल क्यू वाई पी। तो ये क्यू आई पी मतलब एक्स डिग्री दिख रहा है मुझे, मतलब क्यू वाई पी की वैल्यू लिख दूंगा डायरेक्टली पहले तो। चलो तो लेट अस मूव ऑन फर्दर एंड स्टार्ट राइटिंग द आंसर, और साथ में लिखना चालू कर दो। ऑल्सो एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एक्स डिग्री विच इज इक्वल टू 58 आया था ना, तो लिख देंगे 58 डिग्री। बढ़िया है। चलो तो ये तो एंगल क्यू वाई पी आया, हमें रिफ्लेक्स पूछा था क्वेश्चन में, तो वो भी लिख देते हैं ना, which implies that reflex angle QYP is equal to, always reflex angle is 360 minus 58 degree, which will be equal to 302 डिग्री। तो ये मेरा दूसरा फाइनल आंसर आ गया। तो आंसर आने पे से दुनिया के सामने जता देना पड़ता है कि दिस इज माय आंसर। तो एंगल 302 डिग्री इज माय आंसर। एंड आगे वाला जो आंसर आया था वो ये था 122 डिग्री वॉज माई फर्स्ट आंसर। तो इस प्रकार से मेरे दो आंसर आ चुके हैं, इसको मैं फ्लॉन्ट कर सकता हूँ और फाइनल आंसर लिख देंगे। वी कैन नेवर कंप्लीट द आंसर विदाउट राइटिंग द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर विल बी एंगल, नाम क्या था, एक्स वाई क्यू X इज Y इक्वल टू Q. एक्स वाई क्यू
is equal to 122 degree and angle QYP will be equal to 302 degree. हो गया खत्म.